आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 का 2024 का जो पेपर है, यानी कि बोर्ड का जो पेपर है, ठीक है, वो किस तरीके का रहने वाला है। यानी कि आपका केमिस्ट्री की यदि मैं स्पेशली बात करूं तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में जो पेपर है उसमें न्यूमेरिकल्स, रिएक्शंस, थ्योरी, एमसीक्यू, ये कितने कितने नंबर के आएंगे और आपको तैयारी फिर इसी के आधार पर तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पेपर का प्रारूप आपको पता होना चाहिए कि आखिर पेपर में क्या क्या चीज आती है और कितने कितने नंबर की आती है। उसी तरीके से हो जाएगा। मान लीजिए एमसीक्यू 6 नंबर के आते हैं और इसी को आप रटते रहो, है तो उसको ये भी बेकार बात है। यानी कि आपको ये चीज देखनी है कि कौन सी चीज कितने नंबर की आनी है, तो फिर उसको कितना समय दिया जाना चाहिए। टाइम टेबल उसी आधार पर बनेगा। ठीक है, जिसका ज्यादा वेटेज उसको ज्यादा समय, जिसका कम वेटेज उसको कम समय। ठीक है, तो देखिए पेपर में आपको 5 चीज मिलेंगी। एमसीक्यू मिलेंगे, थ्योरी मिलेगी, बनाने की विधियां जैसे कि फिनॉल बनाने की विधियां, एसिटल्डिहाइड बनाने की विधियां, एसीटोन बनाने की विधि, ठीक है, प्रयोगशाला जो विधि वगैरह होती है वो, और रिएक्शंस और न्यूमेरिकल्स, ये 5 चीज रहेंगी। अब सबसे चीज ये चीज समझ में आ गई, रिएक्शंस क्या है भाई। रिएक्शंस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और रिएक्शंस बहुत ज्यादा आती हैं। केमिस्ट्री का जो पेपर है, जैसे फिजिक्स का पेपर डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड होता है, ऐसे ही केमिस्ट्री का पेपर रिएक्शंस पर बेस्ड होता है। रिएक्शन सबसे ज्यादा आती हैं, रिएक्शन पर ही आपको फोकस करना है। रिएक्शन देखिए 5 नंबर की रिएक्शन तो देखिएगा, सिंपल तरीके से मैं बात बताऊं आपको क्या होता है जब 5 नंबर की आती हैं। कैसे प्राप्त करोगे, ये 5 नंबर की रिएक्शन आती है। नाम वाली रिएक्शन आती है 4 से 5 नंबर की, और कुछ प्रश्न के साथ रिएक्शन दे रखी होती है। प्रश्न के साथ मतलब देखिए एक प्रश्न मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जैसे कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल का विरचन लिखिए। ठीक है, या आपसे कह दें कि फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। तो उसके साथ में कहेगा क्वेश्चन में ऐसे आगे जोड़ देगा। केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप देखोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, साधारण भाषा में नहीं दिए होते हैं, उसमें सारे में कुछ घुमा घुमा के दिए होते हैं। रिएक्शंस घुमा घुमा के दी रखी होती हैं। कैसे देखिएगा आप, जैसे ये दे दिया कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल का विरचन लिखिए, यानी कि बनाने की विधि लिखिए। फिर उसके बाद में फिनॉल की निम्न से अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। केवल समीकरण देना है। क्या देना है कि फिनॉल की KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्रिया का समीकरण आपको देना है, कि यानी कि फिनॉल जब क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है तो उसकी समीकरण क्या होगी, KOH की उपस्थिति में। फिर फिनॉल की NOH के साथ जब क्रिया होती है उसका समीकरण आपको लिखना है। फिनॉल की सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से जो क्रिया होती है उसका समीकरण आपको लिखना है। तो यदि देखा जाए तो मोटा मोटी ये आपका क्वेश्चन टोटल मिला के 5 नंबर का आएगा, जिसमें से 1 नंबर का ये हो जाएगा, 1 नंबर का ये हो जाएगा, 1 नंबर का ये, 3 नंबर तो ये हो गए, और प्लस 2 नंबर की ये चीज आ जाएगी। 1 नंबर की इसमें थ्योरी लिखोगे और 1 नंबर का इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाने की विधि का समीकरण भी लिखोगे और थ्योरी भी लिखोगे। तो इस तरह से 5 नंबर का, तो जो 5-5 नंबर के प्रश्न हैं आप देखोगे तो इसी तरीके से घुमा घुमा के दे रखे होते हैं। डायरेक्टली नहीं आता है कि भैया फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि लिख दो, नहीं, उसमें कहेगा फिनॉल बनाने की तो 2 रासायनिक गुण लिख दीजिए, या क्या होता है जब फिनॉल NOH से क्रिया करता है, इस तरीके से। तो कुल मिला के ओवरऑल देखा जाए तो इसमें रिएक्शंस जरूर जोड़ी जाती हैं लॉन्ग प्रश्नों में। तो कुल मिला के यदि देखिए पेपर का पैटर्न इस तरीके से रहेगा, जिसमें MCQ 6 है, ये फिक्स है। न्यूमेरिकल्स अंकित प्रश्न आपके अब तो और एक चैप्टर कम कर दिया, पहले 4 चैप्टरों से आते थे, अब 3 चैप्टरों से केवल आएंगे। चैप्टर 3 यानी कि आपका 1, 2, 3, पहले 3 चैप्टरों से न्यूमेरिकल्स आएंगे केवल, और पहले 3 चैप्टरों से न्यूमेरिकल्स 6 से 8 नंबर के आते ही आते हैं। पहले 10 नंबर के लगभग आए थे, अब की बार 6 से 8 नंबर के न्यूमेरिकल आने ही आने हैं। ये चीज निश्चित रूप से अपने दिमाग में रख लो। सब चॉइस वॉइस सब लगा के मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। फिर थ्योरी ज्यादा नहीं आती है, थ्योरी 15 से 20 नंबर की रहेगी। जैसे कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा ये तो पूरी थ्योरी नहीं, इसमें रिएक्शंस हैं सारी, बस 1 नंबर की थ्योरी, बाकी रिएक्शंस है। ऐसे ही पेपर बनता है, ठीक है। आगे बनाने की विधियां भी ऐसे ही, जैसे फिनॉल बनाने की विधि, फिनॉल से क्रिया, एसीटोन बनाने की विधि, एसीटोन जब HNO3 से क्रिया करता है, इसके साथ क्रिया लिखो, HNO3 के साथ, गर्म HI के साथ, ठंडे HI के साथ, इस तरह से।
फिर आपकी आती है रिएक्शंस। और रिएक्शन तो आप समझ ही गए ये क्या होता है। जब ये सीधे 5 नंबर की हो गई, ये 5 नंबर की होगी, कैसे प्राप्त करोगे, ये 5 नंबर की हो गई है, तो और कम से कम 2 से 4 नंबर की ये हो गई। ठीक है, नाम वाली अभिक्रियाएं डायरेक्टली आती हैं, जैसे सिमिट अभिक्रिया, ठीक है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, एल्डिहाइड अभिक्रिया, नाइट्रोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। और मैं आपको देखिएगा मेरे पास में अलग से 20 से 25 रिएक्शन नाम वाली दूंगा मैं। एल्डिहाइड, एल्डोल संघनन, ठीक है, सिमिट अभिक्रिया, ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, ये सारी जो नाम वाली हैं, ये टोटल मिला के मैं आपको 25 रिएक्शन दूंगा नाम वाली। उनको याद कर लीजिएगा, उनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और ये 25 नाम वाली रिएक्शन आपको क्वेश्चन में भी आएंगी। ये आपके कैसे प्राप्त करोगे में भी फंसेंगे, और क्या होता है जब में भी फंसेंगे, सारी चीज समझा दूंगा। ठीक है, प्रश्न के साथ में अभिक्रियाएं आती हैं इस तरीके से। तो ये आपका पेपर का प्रारूप रहेगा। अब आपको मैं बता दूं, देखिएगा मैं आपको क्या क्या चीज देने वाला हूं अब आने वाली वीडियो में, वो भी आपको पता होना चाहिए ताकि तैयारी अच्छी हो जाए। सबसे पहले एमसीक्यू तो छोड़ो, एमसीक्यू लास्ट में याद करना, एमसीक्यू पर इतना ध्यान मत देना। ठीक है, एमसीक्यू तो साथ साथ में याद हो जाते हैं। ठीक है, एक एमसीक्यू तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है, वेग व्यंजक का मात्रक उस पर आता है, उसकी इकाई क्या होती है, आता ही आता है। कुछ मैं बता दूं, कुछ उत्प्रेरक का आता है। ठीक है, वो मैं फिक्स बता दूंगा आपको। आंगिक प्रश्न, आंगिक प्रश्न में 20 से 25 आंगिक प्रश्न आपको दूंगा मैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स 20 से 25 दूंगा, बस उनको कर लीजिएगा। उनसे बाहर एक भी न्यूमेरिकल्स आएगा नहीं, और सारे उसी में फंस जाएंगे। ठीक है, बनाने की विधियां, बनाने की विधि मात्र, बनाने की विधि देखिए यहां पे समझ लीजिएगा। बनाने की विधि में आपको 8 से 10 बनाने की विधियां बता दूंगा। इंपोर्टेंट उनको कर लीजिएगा, और यही बनाने की विधियां आपके प्रैक्टिकल में भी काम आ जाएंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिएक्शंस क्या होता है, जब ये सारी रिएक्शन में अलग अलग दूंगा। ये नाम वाली रिएक्शन में आपको 20 से 25 नाम वाली अभिक्रियाएं दूंगा। ये आपकी 50 रिएक्शन, और ये भी मैं आपको 50 रिएक्शन दूंगा। और ये प्रश्नों में बस यहीं से फंस जाएगी। और थ्योरी के थोड़े से क्वेश्चन दूंगा, 100 थ्योरी के क्वेश्चन दूंगा, ये आपको करने हैं मात्र। और 100 थ्योरी के क्वेश्चन कर लो, उन्हीं में आपके एमसीक्यू प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो आगे वाली वीडियो दूंगा, सबसे पहले मैं आपको नाम वाली 20 रिएक्शन एक साथ देने वाला हूं। पहले 20 रिएक्शन दूंगा, देन उसके बाद में न्यूमेरिकल्स दूंगा। ठीक है, और इनको केवल क्वेश्चन ही नहीं दूंगा, बल्कि इनका सॉल्यूशन भी दूंगा आपको। ठीक है, चिंता ना करो, तैयार हो जाओ, कमर को टाइट कर लीजिएगा। 12th वालों को मैं विशेष तौर पर ध्यान दे रहा हूं, इसलिए आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।